नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम। ऋषभ प्रतापगढ़ के भदौरियन का पूर्वा के रहने वाला है। उसके पिता सिंचाई विभाग में बाबू और भाई प्रतापगढ़ में ही एक स्कूल चलाता है। ऋषभ प्रतापगढ़ से एमएससी करके लखनऊ में जॉब ढूंढने आया था। यहाँ कृष्णा नगर और परिकल्प नगर में किराए के मकान में रहता था। उसको लग्जरी लाइफ पसंद थी। अक्सर गोमती नगर की समिट बिल्डिंग में जाता था। खुद को रईस साबित करने के लिए खूब पैसे भी खर्च करता था। यही समिट बिल्डिंग में नवंबर 2022 में एक बार पार्टी के दौरान रिया गुप्ता से उसकी मुलाकात हुई। रिया गुप्ता की बात करें तो रिया गुप्ता एक मेकअप आर्टिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी। वे लखनऊ के कैंट के पास अपनी फैमिली के साथ रहती थी। ऋषभ के रईसी अंदाज से रिया उसके करीब आ गई। दोनों की पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों साथ में ही पार्टियों में आने जाने लगे। इसके बाद दोनों ने तय किया कि हमें साथ रहना चाहिए। क्रिस्टल पैराडाइज अपार्टमेंट में किराए का फ्लैट लिया। फिर दोनों साथ में ही लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगे। पहले 2-3 महीने तक सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर धीरे धीरे ऋषभ के लिए रिया का खर्च उठाना मुश्किल होता चला गया। लेकिन रिया अपने ही तरीके से लाइफ जी रही थी। वह पहले की तरह पार्टी करती और दोस्तों के साथ टहलती थी। इस बात को लेकर ऋषभ और रिया के बीच टकराव शुरू हो गए। ऋषभ उसकी लाइफस्टाइल पर कंट्रोल करना चाहता था। उसको बाहर निकलने के लिए मना करने लगा। दोस्तों से भी बातचीत करने को मना करता था। ऋषभ के दिमाग में शक इस कदर बैठ गया कि उसने रिया के दिल और दिमाग में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और फ्लैट का दरवाजा बंद करके बाहर चला गया। वारदात का पता रात 10 बजे चला, जब कैंट इलाके में रहने वाले युवती के माँ बाप फ्लैट पहुंचे। वहां कमरे में खून से लथपथ बेटी का शव पड़ा हुआ था। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी ऋषभ को घटना के 1 घंटे के भीतर हिरासत में ले लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। पुलिस ने ऋषभ से हत्या की वजह पूछी तो कहा कि उसने अपने तलाक और एक बच्ची की बात छिपाई थी, इसीलिए उसके दिल और दिमाग में गोली मारी। यही पूरी वारदात सुशांत गोल्फ सिटी के पैराडाइज क्रिस्टल अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 203 की है। एडीसीपी साउथ शशांक सिंह ने बताया कि रिया का तलाक हो चुका था। उसके एक बेटी भी थी जिसे उसने कैंट स्थित अपने मायके में छोड़ दिया था। उसके तलाकशुदा होने की जानकारी ऋषभ को नहीं थी, मगर हाल ही में ऋषभ को इस बारे में पता चल गया। वहीं ऋषभ को शक था कि आजकल रिया का किसी दूसरे लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। पूछताछ में ऋषभ ने पुलिस को बताया कि वह एमएससी करने के बाद बेरोजगार था। उसे रिया की पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और उसने मुझे बताया भी नहीं, जिसके चलते मेरा भरोसा टूट गया था। वहीं कैंट के आसपास रहने वाले लोगों का कहना है कि रिया के फ्लैट में चली गोली की आवाज उन्हें सुनाई नहीं थी। लोगों का कहना है कि इतनी तेज आवाज में टीवी चल रही थी कि घर में क्या हो रहा है कुछ पता भी नहीं चला। रिया की मां गीता गुप्ता का कहना था कि रिया लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रहती थी, वह फ्लैट में अकेले रहती थी। कृष्णा नगर में रहने वाले ऋषभ सिर्फ मिलने आता था। उसने मेरी बेटी को फंसाया, आर्थिक शोषण किया। उसके संबंध कई और लड़कियों से भी थे। इंस्पेक्टर अतुल श्रीवास्तव के मुताबिक शुक्रवार को रिया परिवार संग माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही यह वारदात हो गई। परिवार के 20 सदस्यों का टिकट था। परिजनों के मुताबिक पहले जम्मू जाने का कार्यक्रम 17 अगस्त को था, लेकिन रिया के कहने पर उसे 18 अगस्त कराया गया। मेकअप आर्टिस्ट रिया ने 2019 में पुष्पेंद्र सिंह बत्रा से लव मैरिज की थी। दोनों के अलगाव के बाद वह अकेले ही फ्लैट में रह रही थी। रिया के पिता शिव शक्ति गुप्ता मानसिक रोगी हैं। उनका इलाज चल रहा है। वह किसी से मिलते जुलते नहीं थे। एडीसीपी शशांक सिंह के मुताबिक हत्या के लिए इस्तेमाल हुई पिस्टल बरामद कर ली गई है। ऋषभ का कहना है कि यह पिस्टल रिया की थी, जिसे वह अपने पास रखती थी। पुलिस इन सभी मुद्दों की जांच कर रही है। वैसे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।